अब मैं इस वक्त गुज्जर नाले के ऊपर मौजूद हूँ। गुज्जर नाले से तकरीबन 30 फुट जो है वो दूर, और उसके बाद फिर ये एक पुख्ता घर था जिसकी मैं रुएदाद आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये घर तकरीबन बताया गया है कि 8 कमरों पर मुश्तमिल था। उसके अंदर चलते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी कमरा था जो कि ऑपरेशन के बाद ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बमबारी हुई थी और ये घर बमबारी के बाद जो वो तबाह हुआ है। कमरों के ये किचन की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। ये अंदर किचन था और उसके बाद फिर आगे उस तरफ कमरे थे जो कि कमरों की एक उनकी दीवारें गिरी हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। ये अब भी ये लोग हैं जो यहाँ पे जहाँ रहते थे बड़े सुकून से शायद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि करीब रोड था और नाले से काफ़ी दूर था और उसके बाद फिर यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब हैरानकुन तौर पर ये घर नहीं रहा, ना छत रही, ना दरो दीवार है, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन अब भी यहाँ पर फैमिली रिहाइश पजीर है। यहाँ फैमिली से हम बात करेंगे कि ये आपका घर मुझे तो देख के बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग अब भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं, क्यों हैं? हमारे पास और पनाह ही नहीं है, हम किसको बोले जाके। यही हमारे माँ बाप ने बना के दी हुई थी, बस वो चले गए, दुनिया को छोड़ गई वालदा हमारी। बस अभी और हमारे पास कोई सर छुपाने के लिए बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएं। मेरी नज़र भी ख़राब हो गई है, यहाँ मोतिया आ गया, सोच सोच के टेंशनों में बीमार हो गया हूँ। काम धंधे से भी चला गया हूँ, मेरे बच्चे खुद भूखे मरते हैं, किधर जाएं। बाथरूम नहीं है घर में, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अभी बारिश हो जाए, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाऊंगा मैं, किसके घर पे ले जाऊंगा? कोई हमारे को सहारा नहीं दे रहा है, ना कोई एक गिलास पानी देता है आजकल के दौर में। कितने जब से ये घर टूटा है? तकरीबन 2 महीने पहले हो गए, 5 महीने हो गए। इसी तरह आप लोग जी इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं। किसी ने हमारे को, गवर्नमेंट ने आके नहीं हमारे को पूछा, बच्चा तुम्हारा ये हाल है, चलो डीसी आए, डीसी साहब ने बोला है बैठे रहो, बस ये बोल के चले गए दोबारा। घर आप लोगों का लीज था? कितने बड़ा घर था? कितनी बड़ी फैमिली यहाँ रहती थी? ये हमारे 5 बहनें थी, क्या समझे, 2 भाई हैं हम लोग। वो उन लोग अभी भटक रहे हैं कहीं किराए पे भटक रहे हैं कोई लोग। हमारी बहनें क्या समझे, कुछ पंजाब चले गए हैं। बस हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी को धक्का दे रहे हैं। हुकूमत ने 90,000 रुपये दिए थे, उन्होंने कहा कि 20 महीने का, अदालत में बताया था कि किराया दे रहे हैं सबको और किराया देंगे। उसके बाद फिर अब ऐलान किया कि 80 गज देंगे। कईयों को मिल गया है, कईयों को नहीं मिला है। तो आपको ना 90,000 मिला है नहीं, ना उसके बाद आपको 20,000 रुपये 3 महीने का किराया मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को मिलता तो हम लोग इस घर में बैठे होते, इसी जगहों में बच्चों को रखते थे, जिनका बाथरूम भी नहीं है, पानी नहीं है। फिर भी हम लोग, शुक्र है अल्लाह का, हमारी अपनी जगह हम लोग इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो कोई और पनाह ही नहीं है हमारे पास। यहाँ से तो रोज़ तकरीबन जब ऑपरेशन के लिए आते हैं या सफाई के लिए, तो यहाँ तो लोग गुजरते होंगे, जाहिर बात है। वो उन्होंने कभी गाड़ी रोक के पूछा ही नहीं है बच्चों को, तुम लोग के पास खाना है नहीं है, पानी है नहीं है, कोई नहीं पूछा हमारे को। ये खुदा जानता है, जिसने हमारे को मारना है मार दे, हम बात सच्ची करते हैं। मरना एक ही दिन है, रोज़ रोज़ नहीं इंसान मरता है। हम लोग तो तंग आ गए, इधर मजबूर हो गए हम लोग। तो ये जब बारिश हो जाएगी, क्योंकि मानसून का, हम लोग बस ऐसे ही यहाँ रक्षे खड़े होते हैं, हम लोग वहाँ बच्चों को ले के पनाह ले लेते हैं रात को। पिछली दफ़ा भी हमारा ऐसा ही सामान सारा चला गया, घर था, पिछली बारिश में सब सामान चला गया, घरों के कागज़ भी चले गए। क्या करें, हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। ठीक है, एक घर के कागज़ हमारे डूब गए, क्या समझे, एक घर के हमारे पास पड़े हुए थे। तो कितने अरसे से आप लोग रिहाइश पसीर थे? हम लोग 25-30 साल हो गए सर इधर। ये घर खरीदा था आप लोगों ने? जी 2 घर खरीदे थे। एक वो वाला प्लाट था हमारा, वो जहाँ भाई खड़े हुए हैं, वो नीचे दफन हो गया है। अभी ये साइड में था हमारा, दोनों हम लोगों ने ख़रीदे हुए थे, हमारी वालदा ने। ठीक है, क्या समझिए, वो अल्लाह बख्शे हमारी वालदा वफ़ात पा गई हैं। बस उनको हम दुआएं दे रहे हैं, शायद उनके सदके हमारे बच्चों को छत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, ये अल्लाह जानता। किसी ने हमारी पनाह नहीं सुनी, कोई नहीं सुन रहा अभी तक। 5 महीने हो गए, मैं आँखों का ऑपरेशन नहीं करवा सकता हूँ। लोग इधर देख के हंसते हैं। मैं खुद ड्राइवर हूँ, क्या समझे, बस ड्राइवर हूँ यहाँ का। बचपन से हमने बस का ही शौक़ किया है। अगर आज में मेरे बच्चे भूखे हैं, किस वजह से, ये वजह है हमारे घर की, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ हम मजबूर हुए पड़े। तो आपको रोज़गार नहीं, कि काम वाम नहीं जाता है? कोई नहीं है, बस तुम्हारे जैसा कोई भाई रोटी दे जावे तो दे जाओ। इस टाइम हमारा अल्लाह है बस, और कोई नहीं।
आप साथ रहती हैं भाई के भी? ये मेरी वाइफ है। जी जी, आप साथ रहती हैं, तो आपको अब इस घर में रहना मुनासिब लग रहा है? क्या करें, मियाँ को इस साल में छोड़ भी नहीं सकती। तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर ख्वाहिश करते होंगे, अच्छा सोना चाहते होंगे, अच्छा खाना उन मांगते होंगे, तो फिर किस तरह पूरा करते हैं? बस कोई आ जाता है अल्लाह वाले खिला देते हैं, नहीं तो ऐसे बच्चों को डांट के सुला देती हूँ। तो ये तो महफूज नहीं है, ज़ाहिर है यहाँ से जानवर गुजरते होंगे, कुत्ते गुजरते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के। रात को चूहे काटते हैं, बच्चा गिर गया हमारा, जख्मी हो गया, हमारे पे इतने नहीं है, ये सर फट गया इसका, हमारे पे इतने पैसे नहीं, हम बच्चे को अस्पताल ले जावें, हम लोग अस्पताल ले जावें, क्या करें? हम तो खुद तंग आए हुए हैं, हुकूमत हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रही है। हम नहीं है, ये सब घर हैं, ऐसे ही घर हैं। आज हम नहीं रो रहे, पूरा इलाका रो रहा ये है। इस बेचारी क्या समझे, इनका मियाँ फोत हो गया, हमारा पड़ोसी है, उनको अटैक हो गया, उनका भी घर गिराया, तो वो भी बेचारी बेवा हो गई है। अभी हुकूमत तो नहीं उसको ज़िंदा कर सकती है ना, जो मर गए, या मेरी आंखें हुकूमत तो नहीं ला सकती हैं। तो यहाँ अंदर तो बहुत बुरी हालत है। अब ये बच्चे, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये बच्चा जो है वो बच्चा सो रहा था। अभी चूँकि जब आवाज़ हुई, रिकॉर्डिंग हुई, तो इसी तरह बच्चे जो है वो सो रहे थे, तो अभी उठे हैं और देख के तो बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर दिन में ये शायद सोते हैं और बारिश से बचाव के लिए भी तकरीबन ऊपर और नीचे इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और ये खाने पीने के बर्तन हैं चाय के लिए, और बच्चे भी इसी में खाते हैं और यहाँ उठते बैठते हैं, और ये कपड़े और सामान रखा हुआ है। तो जब मैं आया था किसी और यहाँ मकसद से, यहाँ पे किसी और सिलसिले में वीडियो बनाने के लिए आया था, ताकि जो मुतासरीन हैं उनकी किसी न किसी तरीके से आवाज़ बुलंद की जा सके। तो इस फैमिली पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कोशिश की कि इनकी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुँचाऊँ जो सबकी सुनते हैं, जो दाद रसी करते हैं। तो कोशिश की कि इनकी किसी तरीके से दाद रसी हो सके। ऊपर छत नहीं है, इन्होंने जो घर टूट गया था उसकी ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा खड़े करके, और उसके बाद फिर ये लकड़ी का जो एक पिलर टाइप का बना के ऊपर जो है वो इन्होंने स्लेब रखी हुई है। छत बिल्कुल नहीं है, कपड़े बांधे हुए हैं, और दिन रात इनके 5 महीने से इसी तरह गुजर रहे हैं। और ये लीज़ घर था, पैसों से ख़रीदा था और नाले से काफ़ी दूर था। और उसके बाद फिर हुकूमत ने ख़ास तौर पर जो दावे किए हुए हैं कि 20,000 रुपये फ़ी माह तमाम मुतासरीन को किराया दिया जा रहा है, उनको एक मुतबादिल के तौर पर रिहाइश और घर दी जा रही है। और उसके बाद फिर फैमिली जो है वो अब इस तरह दर बदर है। और सिर्फ यही नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नालों के ऊपर इस तरह रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, ये जब पूरी फैमिली थी, ज़ाहिर है मियाँ कभी जाते होंगे, तो फिर आप पूरा दिन कैसे गुजारती हैं? इसी तरह धूप भी है, गर्मी भी है, हवा भी नहीं है। और पहली बात है, मेरा मियाँ कहीं जा नहीं सकता, वो आँखों से देख ही नहीं सकता है, एक आँख तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये सारा इस सदमे की वजह से सब कुछ हुआ है? जी, इसे मकान गिरने की वजह से हुई है। ये तो बहुत अलमिया, बहुत परेशानी वाला एक आलम है जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अदालतों में मामला आते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बिलावल साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने ये ऐलान कर दिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आ गया, बेशुमार चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इस तरह के जब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड पर ऐसा कुछ नज़र आता है जिसमें इंसान का दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों रह रहे हैं, शौक़ की वजह से रह रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं। लेकिन ये जब इनका अपना घर टूट गया तो उसके बाद फिर मुतबादिल के तौर पर ना तो रोज़गार है, ना कोई बंदोबस्त से तो जाएँ तो ये कहाँ जाए। और उसके बाद फिर हुकूमत ने खुद जब दावा किया, ऐलान किया अदालतों में, इन कानून सुनाए, आँखों में देखा कि वहाँ पर जब एडवोकेट जनरल की जानिब से पहले बताया जाता रहा कि 15,000 रुपये, उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि 20,000 रुपये किराया दिया जा रहा है। तो अगर किराया दिया जाता तो फिर ये लोग यहाँ पर इस तरह ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। इस तरह तो माज़रत के साथ इनको बुरा न लगे, इस तरह तो कोई जानवर भी ज़िंदगी नहीं गुजारता जिस तरह इन इंसानों की ज़िंदगी 2 मासूम बच्चों के साथ मियाँ बीवी गुजार रहे हैं। अगर हुकूमत या कोई भी आला शख्सियात ये वीडियो देखते हैं तो उनको हक़ बनता है कि वो किसी तरीके से जो है वो यहाँ रब्ता करें, इनकी दाद रसी करें। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बिल्कुल कोने पे, गुज्जर नाले के कोने पे ये रिहाइश पजीर हैं, दोनों ख़ानदान, ये दोनों फैमिली के इनके 2 बच्चे यहाँ रहते हैं। इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी दाद रसी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँ कि लोग अगर कोई रब्ता बराह रास्त करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि माजूर हो चुके हैं। अब ये रोज़ी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए भी नहीं जा पाते और बच्चे इनके भूखे हैं, घर में
ना होने कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर तो क्या। तो वो अगर कोई मदद करना चाहे तो बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं, और हुकूमत को ख़ास तौर पर इस पर नज़रसानी करनी होगी कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए, इनको बरवक्त इनको जगह देने के लिए, रिहाइश देने के लिए, इनके लिए बंदोबस्त करने के लिए फ़ौरी इकदाम करने होंगे। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में